जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार एएसबी क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपने जो हमारी मेंसुरेशन की क्लास चल रही थी, कल हमने आपको लगभग जो ट्रायंगल था वो सारे ख़त्म कर दिए थे हमने। आज चलते हैं रेक्टेंगल के ऊपर कि 2D फिगर में। अभी हमारा 2D चल रहा है, 2D कंप्लीट होने के बाद 3D हम चलाएँगे। तो अभी हम केवल बात करते हैं किस पे, हमारा जो ट्रायंगल था, जैसे त्रिकोण था, उसे हम बहुत काफ़ी शानदार तरीके से उसको ख़त्म कर लिए थे। आइए आज चलते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इनके बेसिस क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देखते हैं कि रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल 2D कैसे पता करते हैं, हमने आपको बताया था इसके पहले कक्षा में कि लेंथ और ब्रेड्थ अगर होगी और केवल उसका क्या निकालते हैं हम, एरिया निकालते हैं। ठीक है, एरिया होता है, पैरामीटर होता है किसमें, आप केवल 2D फिगर में। ठीक है, जब वहीं हाइट की बात करने लगता है तो क्या आ जाता है फिर उसमें, उसमें आ जाता है आपका भैया कि 3D फिगर में आ जाता है। कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें क्लियर थी। आइए आगे चलते हैं लेके कि क्या है आपका भैया, राइट एक है क्या, रेक्टेंगल होता है। क्या होता है, जिसे बोलते हैं आप लोग हिंदी में आयत बोलते हो। क्या बोलते हो, आयत बोलते हैं। तो रेक्टेंगल होता क्या है, ठीक है। रेक्टेंगल मतलब ये देखो, क्वाड्रिलेटरल का एक भाग होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, जिसमें चतुर्भुज मतलब क्या, जिनमें चार भुजाएं हों। इनमें भी क्या होती है, चार भुजाएं होती हैं रेक्टेंगल में। लेकिन इनकी खास बात ये होती है कि इनके लेंथ और जो विड्थ होती है वो क्या होती है, क्या होती है, इनमें लेंथ और विड्थ होती है। आमने सामने के जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे बात करें यहाँ पे, एक हम रेक्टेंगल लिए हैं, जो एल लेंथ है वो ऊपर वाली इस वाले एल लेंथ की क्या होगी, बराबर होगी। ये जो बी है इस वाले बी के बराबर होगी, इस वाले साइड के बराबर होगी। तो ऐसे रेक्टेंगल, सॉरी ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके आमने सामने के साइड जो हों वो बराबर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम रेक्टेंगल बोलते हैं। क्लियर, कहोगे हाँ भैया इतनी बातें क्लियर हैं। बात करें एरिया के ऊपर, तो एरिया इनका क्या होता है, इनका एरिया होता है एल इंटू बी। क्या होता है भैया, एल इंटू बी होता है। क्या होता है, एल इंटू बी होता है। कहोगे हाँ भैया ये चीज़ें हमको क्लियर हैं। तो आइए आगे चलते हैं। बात करें इसी में पैरामीटर की, तो पैरामीटर हमने आपको बहुत काफ़ी शानदार तरीके से बताया कि पैरामीटर हम मापते कैसे हैं, पैरामीटर होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर बात करें पैरामीटर की, तो जो जितने चारों साइड हैं उनका क्या कर लो, आप ऐड कर लो। जब आप उनको पूरा ऐड कर लोगे तो वो क्या निकल जाएगा, उनका पैरामीटर, जिसमें क्या बोलते हो आप, परिमाप बोलते हो। ठीक है, तो अगर बात करें परिमाप की, तो परिमाप क्या होगा भैया, तो बोलोगे भैया अगर हम बात करेंगे एल, एल यहाँ पे है, प्लस में बी, फिर प्लस में क्या है, एल है, फिर प्लस में क्या है, बी है। कहोगे हाँ भैया इतनी चीज़ें हैं, तो एल एल 2L हो जाता है और बी 2B हो जाता है। 2 कॉमन लेंगे, 2 ब्रैकेट में एल प्लस में बी होता है। क्या होता है भैया, 2 ब्रैकेट में एल प्लस में बी, वही हम चारों साइड को ऐड करके बनाए हैं। ठीक है, बात करें डायगोनल की, पूछ लेता है कि रेक्टेंगल तुम्हें दे देगा, साइड दे देगा, वो पूछ लेगा डायगोनल जो होता है इसकी लेंथ क्या होती है। तो डायगोनल आप कैसे निकालेंगे, डायगोनल के लिए भैया फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। आगे की अगर हम बात करें यहीं पे कि अगर बात करता है कोई एक आपके पास क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, आपके पास कोई आयत है और कह रहा है कि भैया इस आयत में कि इनके अंदर एक बड़े वृत्त का निर्माण करता है। क्या करते थे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आयत के अंदर बड़े से बड़ा वृत्त अगर आ जाए, ठीक है, तो उनके लिए हम उनका रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम बता रहे थे आपको कि जो हमारे पास ट्रायंगल था, ट्रायंगल के बीच एक इन सर्कल बनता था, एक आउटर सर्कल बनता था, मतलब अंतः केंद्र और बाह्य वृत्त बनता था। तो उनमें हम क्या देखते थे, उनका भी रेडियस हम फाइंड आउट करते थे। वैसे ही अगर आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और रेक्टेंगल में एक सर्कल बना दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है भैया, R=B/2। मतलब जो विड्थ होगी उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो क्या निकल आएगा, वो हमारा रेडियस आ जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए आप कोई भी एक रेक्टेंगल आप बनाएंगे, उसमें सर्कल बनाएंगे, तो जो आपका लेंथ की ऊपर वाली साइड और लेंथ की नीचे वाली जो साइड है उन दोनों को टच करते हुए जाएगी, वही हमारा क्या होगा, उसका रेडियस होगा। और वो किसके बराबर होता है, बी के बराबर है। तो जितना बी होगा उतना हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। क्लियर, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि भैया रास्ते वाला प्रश्न पूछ लेता है कि हाँ बी से रास्ता गया है तो उसका कैसे हम निकालेंगे। देखिए अगर रास्ते की हम बात करें तो देखिए क्या कहता है कि एक आपके पास क्या दिया हुआ है, एक आपके पास एरिया वो दिया हुआ है, मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल टाइप में है और बीच में क्या 6 सेंटीमीटर क्या हुआ है, पाथ दिया हुआ है, मतलब रास्ता दिया हुआ है। ठीक है, जिनकी वर्थ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, मतलब जो चौड़ाई है उनकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, पूछ रहा है कि एरिया बताओ पूरे का, तो एरिया कैसे बताएंगे, कहेंगे भैया कि एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके लिए हम फॉर्मूला हमारा सीधे सीधे होता है क्या,
सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे। तो अगर देखिए यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो जो हमारा रास्ते की जो लेंथ होगी वो भी कितना हो जाएगी 30 हो जाएगी, और विड्थ कितना है 6 है। तो हमारा जो पाथ का एरिया अगर बात करें तो पाथ का एरिया कितना होगा 30 इंटू 6 बराबर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया। हाँ भैया क्लियर है। बात करें जो शेष बचा हुआ है, मतलब अगर 6 सेंटीमीटर बीच का हम निकाल देंगे तो जो बचा हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा एरिया हो जाएगा। अब पूरा एरिया के लिए हम क्या करेंगे, देखो पूरा एरिया निकाल लें सबसे पहले रेक्टेंगल का, उसमें से रास्ते का जो एरिया है उनको अगर हम माइनस कर देंगे तो बचेगा कौन सा हमारा, यही बीच वाला। जैसे पूरा ये दिया हुआ है, इसका हमें ये निकाल लिया एरिया और पूरे का एरिया निकाल लेते हैं, बचता कौन सा हमारा, एक ये बचता है और एक ये बचता है। कहोगे हाँ भैया इतना बचेगा, तो ये चीज़ कैसे निकालेंगे, शेष भाग जो बचा हुआ है उसका एरिया कैसे होता है, तो टोटल एरिया मतलब टोटल रेक्टेंगल का एरिया माइनस में जो रास्ते का एरिया निकालना है उसको माइनस कर देंगे। रास्ते का एरिया पता है, देखो 6 सेंटीमीटर उसकी बढ़ दी हुई है और 30 सेंटीमीटर की लेंथ है ही, तो हम निकाल लेंगे उसको आसानी तरीके से। ठीक है क्लियर हो गया, हाँ भैया ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल है उसका देखो लेंथ 30 दिया हुआ है और विड्थ क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे क्या, सबसे पहले निकालेंगे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, L इंटू बी करिए हैं, देखो 30 इंटू 20 कर दिए हैं। और ये जो हम निकाल रहे थे किसका, रास्ते वाला, ये वाला, ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या 30 इंटू 6 हो गया, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, आ जाएगा हमारा कितना 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है क्लियर कहोगे, हाँ भैया इतनी बातें क्लियर हैं। चलो ठीक है, ये तो लेंथ पे जो रास्ता दिया, मान लो विड्थ के हिसाब से कोई रास्ता दे दिया तो दो टाइप के रास्ते बनते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उनको कैसे करते हैं कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, जो आपका विड्थ है उन पर क्या हुआ एक रास्ता जा रहा है और उनकी जो विड्थ है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम कैसे फाइंड आउट करें, एक रेक्टेंगल है जिनका लेंथ कितना है 30 है, विड्थ कितनी है 20 है, तो सेम जैसे उसमें कर देते हैं सेम ऐसे इसमें करेंगे। वही बीच का एरिया पहले निकालेंगे जो रास्ते का एरिया दिया हुआ है, उसके बाद पूरे के रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, जो शेष बचा हुआ वो पूरा पूरा एरिया हमको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो करेंगे वैसे सीधे, रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, क्या करेंगे 30 इंटू 6 20 इंटू 6, क्योंकि लेंथ कितनी है 20 है और विड्थ कितनी है 6 है, तो 20 इंटू 6 कर लिए। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ गया, किसका, जो रास्ते का हमारा एरिया है वो आ गया। शेष बचा हुआ जो भाग है उनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, तो वही सेम चीज़, रेक्टेंगल का एरिया माइनस में किसका, रास्ते का एरिया, सीधे 600 आ गया हमारा कितना 20 इंटू 30 इक्वल टू 600 और माइनस में कितना 120, तो करेंगे कितना 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा रास्ते जो शेष बचा हुआ भाग है उसका एरिया आ जाएगा। क्लियर कहोगे, हाँ भैया इतनी बातें हमको क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बातें हैं इसमें। अगर हम और बात की बात करें यहाँ पे, तो जैसे चलो ठीक है, आपको दिया हुआ एक लेंथ में और एक विड्थ में दो रास्ता मान लो दिया गया, अब दोनों किसी क्वेश्चन में मिक्स करके दे दे, किसी क्वेश्चन में आपको मिक्स करके दे दे और पूछ रहा है कि भैया इनके बाद जो बचा हुआ है उनका एरिया कैसे कितना होगा, जो हिस्सा बचा हुआ है उनका एरिया कितना है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल चीज़ है, जैसे उसमें करते थे वैसे सेम इनको दोनों मिला के करेंगे हम। बात करें किसका, बात करें भैया अगर रास्ता अगर हमारे पास है, सबसे पहले रास्ते फर्स्ट का जो है उसका हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, लेंथ है 30, विड्थ है 20, जो इनके बीच का गैप है वो कितना कितना है 60 है, मतलब जो उनकी विड्थ है रास्ते का जो विड्थ है, ठीक है, वो कितना है 6 सेंटीमीटर। तो वैसे रास्ते फर्स्ट का, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो रास्ते फर्स्ट का कितना आ जाएगा 180 जो आया था हमारा, और रास्ते सेकंड कितना आ जाएगा 20 इंटू 6 बराबर 120 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो इनमें उनका हिस्सा जो है, ठीक है, एक हिस्सा जो है वो देखो समान है, मतलब जो इनकी विड्थ है वो कितनी है समान है, तो उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। देखिए यहाँ पे एक हिस्सा क्या है समान है, ठीक है, 6 इंटू 6 बराबर 36 आ गया। अब जो पूरा एरिया आया था कौन कौन से, जो रास्ते का एरिया आया था उन दोनों को ऐड कर लें, और जो हमारा एक हिस्से का जो एरिया मतलब ये पार्ट समझिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम पेंट कर दे रहे हैं, ये जो भाग है इतने भाग का हम एरिया निकाल लेंगे। अब इन्हीं को हम क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो शेष बचा हुआ भाग है, ये जो भाग बचा हुआ है, ये जो भाग बचा हुआ है वो क्या आ जाएगा हमारा पूरा उसका एरिया प्राप्त हो जाएगा। तो वैसे करेंगे कितना 180 प्लस में 20 कर लेंगे, जो हमारा दोनों रास्ते का एरिया आया है, देखिए यहाँ पे किए हैं माइनस 36 वही जो बता रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा आ जाएगा कितना हमारा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहोगे हाँ भैया इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अच्छा ये तो हो गया हमारा बेसिक। अगर हम बात करें किसकी, बात करें हम किसकी, फॉर्मूले पे,
तो फॉर्मूला कैसे होता है, जब भी आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो आप एक्स ब्रैकेट में एल प्लस में बी, एक्स कहाँ जो जहाँ जो एक्स है वो क्या है, रास्ते का जो ब्रेड्थ निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो लिखा भी हुआ है, एक्स क्या है, रास्ते की क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। तो जो करेंगे क्या, एक्स ब्रैकेट में एल प्लस में बी माइनस में एक्स कर देंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, पूरे रास्ते का क्या हो जाएगी, एरिया मिल जाएगी आपको, ठीक है। बात करें जो शेष भाग का है, शेष भाग का निकालने के लिए क्या कर देते हैं, वही पूरे का निकाल के फिर जो आपका ये आएगा उसमें क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, ठीक है। क्लियर, कहोगे हाँ भैया तभी वही चीज़ हमारी प्राप्त होगी हमको, ठीक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब ये हो गया, चलो ठीक है मान लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ, अगर अब तो बीच बीच में रास्ता दिया हुआ था, अब रास्ता अगर साइड साइड से बना दें, ठीक है, अब तक अंदर से था, अब साइड साइड से अगर रास्ता बन जाए तो फिर कैसे करेंगे उसको हम, उनको करने का हमारे पास आसान फार्मूला होता है 2x ब्रैकेट में l प्लस में b माइनस में 2x, जहाँ x क्या है, जो विड्थ ऑफ पाथ, मतलब रास्ते का क्या है, चौड़ाई है। तो चौड़ाई आपको दी होगी, l भी दिया होगा, b दिया होगा, आप उनसे इस फॉर्मूले में पुट करके उनका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 20 दिया हुआ, 30 दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, आसानी से आप निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। तो शेष भाग बचा हुआ जो मतलब बीच का ये क्या है, ये पाथ है, ये क्या है, पाथ है, मतलब रास्ता है, ये रास्ता है आपका। और ये जो भाग है इन्हीं का हमको एरिया पूछ रहा है, इन्हीं का एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो इनको हम निकाल लेंगे किससे, इस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, ठीक है। कहोगे हाँ भैया ये चीज़ें आ जाएंगी। आगे देखते हैं। अगर एक देखो दो चीज़ें, एक बाहर बना होता है, एक अंदर बना होता है, ठीक है। आपको लग रहा है दोनों सेम है, लेकिन सेम नहीं है। मतलब एक रास्ता क्या बना हुआ है, अंदर अंदर से, और एक बार बाहर बाहर से। मतलब ये समझ लो कि ये आपके पास, एक मिनट बस, ये क्या बना हुआ है आपके पास, ये मान लो है, अब ये रेक्टेंगल है आपका, इनके बाहर बाहर ये समझ लो कि क्या बना हुआ है, एक रास्ता बनाया गया है। और इसमें क्या था, ये पूरा बड़ा वाला था, इनके अंदर अंदर रास्ता बना था। ये इसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा, इनके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, वही सेम चीज़ होता है। 2x जहाँ माइनस करते हैं वहाँ यहाँ क्या कर देंगे प्लस, जब अंदर करेगा तो माइनस, जब बाहर करेगा तो पॉजिटिव। बाहर क्या देखो, आप ऐसा रेट कर पाएंगे, याद रख पाएंगे आप, कि जब बाहर वाली चीज़ें होती हैं तो उनमें ऐड हो जाती हैं। मतलब जब बाहर हम रास्ते को बढ़ेंगे तो उनमें ऐड करेंगे, अगर हम कम आ रहे तो अपने में से घटा रहे हैं, ठीक है। क्लियर, कहोगे हाँ भैया ये फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। कैसे करेंगे इनका, देखिए यहाँ पर रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है 2x ब्रैकेट में l प्लस में b प्लस में 2x, अंदर वाले में -2x, बाहर वाले में +2x, इतनी बातें याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि अगर मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इनका क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। देखिए 10 मीटर लंबे व 8 मीटर चौड़े आयताकार प्लाट के बाहर चारों ओर एक 6 सेंटीमीटर रास्ता है, बाहर बना हुआ, मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर, कह रहा है रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो हमको क्या करना है, निकालना है। देखिए MTS 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये आपका। देखिए एक रेक्टेंगल है आपका, बाहर से रास्ता बना हुआ है, यहाँ देखिए आप क्लियर कर दे रहे हैं। देखो ये, एक मिनट सॉरी, क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या है, ये आपका एक रेक्टेंगल दिया था, ठीक है, ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, और ये क्या बना हुआ है, ये आपका पाथ है, क्या है, पाथ बनाया गया है बाहर की तरफ से। फार्मूला क्या होता है, केवल फार्मूला याद रखेंगे तो सारे प्रश्न हमको आसानी से हो जाएंगे। 2x ब्रैकेट में l प्लस में b प्लस में 2x, 2x ब्रैकेट में l प्लस में b प्लस में 2x, 2x ब्रैकेट में l प्लस में b प्लस में 2x, ठीक है। क्लियर, अब नहीं भूलेंगे ना, ठीक है। इनमें फॉर्मूले में हम रखेंगे, देखो विड्थ दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर, लेंथ जो आपका रेक्टेंगल का है 10 और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर, इससे आसानी से हम लगा लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी हमको। तो कहोगे हाँ भैया ये चीज़ हम कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए भाई कि यह 2x ब्रैकेट में l प्लस b, रास्ते का चौड़ाई, हमको रास्ते का जो एरिया है, पाथ का जो एरिया है भाई हमको निकालना था। देखिए x की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर, l दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, b दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में रखेंगे, फटाफट आंसर पूरा आ जाएगा। ये देखिए, क्लियर, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। आगे देखते हैं कि यदि, ये क्वेश्चन तो हम बाहर वाला कर लिए, एक क्वेश्चन अंदर वाला कर लेते हैं। देखिए एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता जो क्षेत्र के बाहर चारों ओर का क्षेत्र कितना है, क्षेत्रफल कितना है, 416 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की चौड़ाई याद कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, सीजल 2013 में पूछे गए प्रश्न है। आपको पता होगा कि जो प्रश्न होते हैं वही प्रश्न दोबारा घुमा के फिर आपसे पूछता है, बस वही है कि वैल्यू चेंज कर देता है, बाकी पैटर्न पूरा सेम टू सेम रहता है, ठीक है। आइए निकालते हैं इनकी क्षेत्रफल की जो चौड़ाई है वो हम ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है आपको अंदर की तरफ क्या बनाया हुआ है, रास्ता बनाया हुआ है, सबसे पहले उनका क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेते हैं।
उनका काम खत्म कर देते हैं। जो अंदर का जो क्षेत्रफल बना हुआ है उनका काम खत्म कर देते हैं। वही फॉर्मूला क्या था, 2x ब्रैकेट में l प्लस में b माइनस में प्लस में 2x। ठीक है, क्या करेंगे इनका इनका क्या करेंगे हम, रास्ता बनाए बाहर, अच्छा सॉरी बाहर ही लिखा है ना, प्लस लगा हुआ है। ठीक है, बाहर की तरफ रास्ता बनाया गया है। ठीक है, तो बाहर में क्या कर देंगे हम, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2x ब्रैकेट में l प्लस में b इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दिया हुआ है किसका, 416 मीटर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ, 416 के बराबर दिया हुआ है। कहोगे हाँ भैया ये चीज़ दिया हुआ है। बात करें आगे कि l प्लस में b प्लस में 2x जो होता है, ये क्या आ गया, ये रख लिए, और जो 2x था उसको उधर हम ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, कर देंगे, तो वो जब कर देंगे हमारा कितना आ जाएगा, ये 8 से उसको डिवाइड करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, बात करें अब आगे के प्रश्न की। ठीक है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। सीधे हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और भी कुछ 7.4 के रेशियो में दिया हुआ था आपको। ठीक है, उनके रेशियो में, और इनको दोनों ऐड कर लेंगे। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11a हो जाएगा, और कितना 52, और जो 8 है वो जाके उधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा क्या है, ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। अब उनको हम लेंथ में रख देंगे तो हमारी लेंथ और विड्थ वहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो कहोगे हाँ भैया ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और क्या चीज़ें बची हुई हैं। ठीक है, कह रहा है एक मैदान की लंबाई कितना है, 38। बस वही सारे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे समान चौड़ाई रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। बस वही पहले के प्रश्न की तरह ये भी प्रश्न है, सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और बात करें और भी चीज़ें, अब बात कर लेते हैं। अब तो रेक्टेंगल हमारा हो गया। रेक्टेंगल में वही चीज़ें पूछी जाती हैं, एरिया l इंटू बी, पैरामीटर 2 ब्रैकेट में l प्लस में b। बात करता है फिर किसका, आपका पूछ लेता है डायगोनल विकर्ण का, तो अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। फिर पूछता है कि बाहर रास्ता बनाया गया है, तो क्या करेंगे, उनका सीधे बाहर दिया हुआ है तो 2x ब्रैकेट में l प्लस में b प्लस में 2x हो जाता है। और पूछ रहा है अंदर की तरफ, तो वही 2x ब्रैकेट में l प्लस में b माइनस में 2x कर देते हैं, और बाकी कुछ नहीं कर देते हैं। बाकी उतने का हमारा उसका अंदर के रास्ते का और बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाता है। बाकी अगर कोई एक बीच से रास्ता बना रहा है उनके लिए सीधे सिंपल वही करते हैं, पूरे का निकाल के एरिया, और जो पाथ का एरिया है वो घटा देंगे, हमारा पूरा जो शेष बचा हुआ है उनका एरिया आ जाता है। तो कहोगे हाँ भैया आ जाएगा। ठीक है, अब इनके बाद क्या बचता है हमारा, वर्ग भी। ये भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इनमें क्या होती है, इनमें भी 4 साइड होती हैं। इनका मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि भैया जिन ऐसे चतुर्भुज जिनके चारों साइड क्या हों, समान, चारों भुजाएं क्या हों, समान हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक आपके पास क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, ये देखिए। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल हमने बताया कि जिनके चारों साइड क्या हो, सेम हो। देखो ए यहाँ पे है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, और ए यहाँ है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर होती हैं। प्रत्येक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, विकर्ण जहाँ मिलते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, बहुत अच्छी चीज़ है। जो इनके डायगोनल जहाँ मिलते हैं वहाँ क्या बनाता है, 90 डिग्री का निर्माण हो जाता है। यहाँ देखो 90 डिग्री बना हुआ है। जब ये डायगोनल और ये डायगोनल मिलता है तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा, 90 डिग्री यहाँ पे, और यहाँ पे भी, और मतलब चारों साइड का बनाएंगे 90 डिग्री बनाते हैं जब डायगोनल आपस में मिलते हैं। तो बात करें इनका एरिया की, तो एरिया वही चीज़ होता है कि वही चीज़ भैया l इंटू बी करेंगे, तो वही करेंगे, मतलब क्या ए दोनों सेम है तो ए स्क्वायर बन जाएगा। कहोगे हाँ भैया बन जाएगा। बात करें पैरामीटर की, परिमाप की, तो चारों साइड को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस में ए प्लस में ए कितना देगा, 4a जाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। बात करें डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे, डायगोनल पूछ लिया तो डायगोनल के फॉर्मूला क्या बनता है, डायगोनल के लिए भैया हम कैसे कर देते हैं, अंडर रूट में 2a कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अंडर रूट में 2a कर देंगे, ये क्या जाएगा हमारा, डायगोनल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। आइए आगे देखते हैं कि बात करता है जैसे हमारा स्क्वायर में बना रहा था अंदर में सर्कल, वैसे ही अगर बना ले रहा है किसमें, स्क्वायर में सर्कल बनाया तो उनका रेडियस कितना होता है। वही जो चीज़ें आपको ली थी, यहाँ पे लेंथ कितना था, a था, अब इसमें सारी चीज़ें a हैं ही, और आपको पता है कि जो आपका रेडियस होता है वो क्या होता है, r/2 होता है। जो आपका यहाँ पे रेडियस होता है, सॉरी d/2 होता है। मतलब जो पूरा आपका डायमीटर होता है उनको आधा करने पे क्या निकलता है, हमारा रेडियस निकलता है। तो देखिए यहाँ पे कि डायमीटर क्या होगा, डायमीटर तो a है, रेडियस की बात करेंगे कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। क्लियर, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। और बाकी इसमें प्रश्न की बात करें कि वर्ग के बाहर बना हुआ वृत्त अगर है, ये तो अंदर बनाया गया था, अगर बाहर बन रहा है तो फिर क्या करेंगे। तो अंदर के लिए जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में 2a, वही चीज़ था। अगर बात करें रेडियस की, कितना बाहर वाले की, तो कितना हो जाता है, 2 अंडर रूट में 2a/2 हो जाता है, अंडर रूट में 2a/2 हो जाता है। ठीक है,
क्लियर? कहोगे हाँ भैया क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। या बात करते सीधे बोल दो a/√2 कर दो, सेम चीज़ है। ठीक है, तो बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी आपको मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। ठीक है, धन्यवाद।